गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। अम्ल क्षार सूचक यानी एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सूचक क्या होते हैं। यानी यहाँ पे अम्ल क्षार सूचक लिखा हुआ है। तो सूचक हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो पहले आप सूचक समझेंगे। जैसे जब आप रोड पे जाते हैं तो रोड पर भी बहुत सारे रोड के सूचक होते हैं। यानी रोड पे आप जाते हैं तो रोड के कुछ ऐसे मार्क बने होते हैं, कुछ विशेष चिन्ह बने होते हैं, वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो आपने देखा हो जहाँ पर रोड घुमावदार होते हैं तो वहाँ पर एक एरो बना हुआ है ऐसे घुमा करके। या हमें दाएं मुड़ना है तो दाएं का एरो बना होगा, बाएं मुड़ना है तो बाएं का एरो बना होगा। इसके अलावा यदि रोड पे कहीं आप जा रहे हैं तो कहीं पे पेट्रोल पंप है तो उससे पेट्रोल पंप से पहले एक विशेष प्रकार का मार्क बना होगा। इसी प्रकार कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर की कोई क्लिनिक है उस पर आपने प्लस का चिन्ह देखा होगा। या आप रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे रेड कलर का प्लस का चिन्ह बना हुआ है तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पर कहीं हॉस्पिटल है। या किसी गाड़ी पर प्लस का रेड कलर का चिन्ह बना हुआ है तो हम ये पहचान लेते हैं कि ये किसी डॉक्टर की गाड़ी है। तो इसी प्रकार हम कभी कभी अपनी बाइक से जाते हैं तो हम अपनी कहीं पर टर्न लेते हैं, मुड़ते हैं तो मुड़ते समय हम एक अपनी गाड़ी की पीछे की लाइट है उसको जला देते हैं कि किधर मुड़ना है हमें। तो वो भी एक इंडिकेटर है कि पीछे वाला व्यक्ति समझ जाए कि ये मुड़ने वाला है तो आप आसानी से मुड़ सकें। अगर आप उसे इंडिकेट नहीं करेंगे तो वो आपसे टकरा जाएगा। तो इसी प्रकार विशेष अलग अलग जगह पे हमारे अलग अलग इंडिकेटर काम करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें रसायन विज्ञान में भी कुछ विशेष प्रकार के इंडिकेटर हैं जो हमें ये बताते हैं कि अम्ल और क्षार कौन से पदार्थ अम्ल हैं कौन से क्षार हैं। तो अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। तो यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा अम्ल क्षार सूचक एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो वे पदार्थ जो अम्ल में मिलाने पर कोई रंग देंगे और क्षार में मिला देंगे तो कोई दूसरा रंग देते हैं, उन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। यानी अब कहने का मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास कोई अम्ल क्षार सूचक है तो हमने, और इसके अलावा हमारे पास एक अम्ल है एक क्षार है, तो हम उस जो हमारा सूचक है उन दोनों में मिलाएंगे। यानी अम्ल क्षार दोनों में मिलाएंगे तो अम्ल का कलर अलग हो जाएगा, क्षार का अलग। यानी वह इंडिकेटर जिसको हम मिला रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा अम्ल क्षार में मिलाने पर, और दोनों में भी डिफरेंट कलर देंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिटमस पेपर। तो आपने अब इससे पहले परिभाषा मैंने अम्ल क्षार की परिभाषा बताई थी आपको कि अम्ल क्या होते हैं क्षार क्या होते हैं। तो उस समय लिटमस पेपर के बारे में बताया था कि लिटमस पेपर क्या होता है। यानी लिटमस पेपर अम्ल और क्षार की पहचान करने में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ लिटमस पेपर के अलावा लिटमस हमारा विलेन भी होता है। लिटमस एक विशेष प्रकार के शैवाल होते हैं, उनके द्वारा एक जूस निकाला जाता है, उनका रस, उससे लिटमस पेपर बनाया जाता है और उसी से लिटमस विलेन बनाया जाता है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास लाल लिटमस विलेन है और हम उसे किसी अम्ल में मिलाएं। अब अम्ल हमारे कौन कौन से यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, यानी सबसे पहले HCl, H2SO4, HNO3, ये 3 एसिड हैं। अगर हम किसी भी एसिड में हम लिटमस पेपर मिला रहे, कौन सा वाला लाल लिटमस विलेन उसमें डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी रंग परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन हम क्या करें, जब हमारा
लाल लिटमस, इसके अलावा ये नीला वाला है, नीले लिटमस पेपर को हम इसमें मिलाएंगे एसिड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह लाल हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने परिभाषा बताई थी कि क्षार क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला। तो इसके अलावा ये हमारे क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कौन, अम्ल। तो यहाँ पे अम्ल में लाल वाले का कोई प्रभाव नहीं होगा, और हमारे जो क्षार होते हैं तो क्षार में नीले वाले का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखें अम्ल हमारा क्या है, हमने लाल में मिलाया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन नीले में लाल हो गया, क्योंकि हमारे अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अम्ल है, नीले को क्या कर रहा है, लाल। ये भी एक अम्ल है, ये नीले को लाल कर रहा है। ये भी एक अम्ल है, ये नीले को लाल कर रहा है। लेकिन हमारे जो लाल लिटमस पेपर हैं उन पर इन अम्लों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ क्षार दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों क्षार हैं। तो लाल लिटमस पर इनका कोई, ये हमारे क्या कर रहे हैं, लाल को नीला कर रहे हैं, लेकिन नीले लिटमस पेपर पर इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, या नीले विलयन पर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कलर चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे एक और हमारा ये क्या है, इंडिकेटर है, ये भी अम्ल क्षार सूचक है, जिसे हम कहते हैं फिनोप्थेलिन। तो फिनोप्थेलिन भी हमारा क्या है, इसमें भी देखेंगे जब हमारा HCl यानी इनमें से कोई एक अम्ल है तीनों में से, तो हम इसमें फिनोप्थेलिन मिलाएं तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कलरलेस होंगे, रंगीन। लेकिन हम कोई क्षार में फिनोप्थेलिन मिलाएंगे, फिनोप्थेलिन क्या है, इंडिकेटर, हमने क्या किया, एसिड में मिलाया इनमें, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन वही फिनोप्थेलिन हम इन किसी एक क्षार में मिला देंगे तो उनका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर, गुलाबी हो जाएगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा ये पदार्थ क्या है, क्षार है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, मैथिल ऑरेंज, ये भी हमारा एक क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी अम्ल क्षार सूचक है। तो मैथिल ऑरेंज भी हमारा देखा यहाँ पर, ये 3 एसिड हैं, इनमें से किसी एसिड में हम मैथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो कैसा कलर आएगा, गुलाबी कलर आएगा। और वही हमारे हम इनमें से कोई किसी क्षार में मैथिल ऑरेंज को मिलाएंगे तो पीला कलर आएगा। तो अब परिभाषा, इस इन एग्जाम्पल के द्वारा अब परिभाषा को एक बार फिर समझें कि हमारे एसिड बेस इंडिकेटर हैं, यानी अम्ल क्षार सूचक क्या हैं, कि यदि उनमें हम किसी इंडिकेटर को मिला रहे हैं तो क्या कर रहा है, अम्ल में मिला रहे हैं तो ये कोई अलग रंग दे रहा है, क्षार में मिला रहे हैं तो कोई अलग रंग दे रहा है। तो इस प्रकार ऐसे पदार्थ जो अम्ल में मिलाएं तो कोई अन्य रंग दें, और क्षार में मिलाएं तो कोई दूसरा कलर दें, तो वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। इसके अलावा मैं और भी एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जिसको हम कहेंगे नेचुरल या प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक, जिसे आप अपने घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जितनी भी ये दिए हुए हैं ये सब हम केमिस्ट्री की लैब में आपको करके बताते हैं, लेकिन आप घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जैसे आप क्या करें, देखेंगे आप हल्दी ले लें, हल्दी, और हल्दी को क्या करेंगे, पानी में घोल लेंगे, उसको अलग रख देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, आप ये 2 गिलास लेंगे, एक गिलास में आप नींबू का रस लेंगे, नींबू का रस, और दूसरे गिलास में क्या करेंगे, जो आपका सर्फ होता है कपड़ा धोने वाला, वॉशिंग पाउडर या साबुन का घोल ले लेंगे। तो देखेंगे नींबू का घोल है, ये नींबू का रस, इसमें हमारा अम्ल होता है। नींबू खट्टा क्यों होता है, अम्ल की वजह से।
और साबुन का घोल, इससे पहले हमने जो अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कास्टिक सोडा का NaOH और धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट का, तो वे हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो इसमें हमारा क्षार। अब क्या करेंगे, हम इस हल्दी का जो हमारा घोल है, हम हल्दी के घोल को दोनों में मिलाएंगे। तो हल्दी को जब हम अम्ल में मिलाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हल्दी के घोल को हम क्षार में मिलाएंगे तो आपका रेड कलर हो जाएगा, लाल कलर हो जाता है। तो ये हमारी हल्दी क्या हुई, एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हुई। इसको आमतौर पर आपने देखा होगा, जब घरों में शादियाँ होती हैं, शादियों के टाइम पर तो अक्सर महिलाएं वो हल्दी के थापे लगाती हैं। तो उसके बाद जब वो कपड़े घर में मम्मी आप उन कपड़ों को आप साबुन से धोते हैं तो देखा होगा रेड कलर के हो जाते हैं। हल्दी के जो पीले कपड़े हैं वो लाल रंग के हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि साबुन के अंदर होता है क्षार। तो क्षार के संपर्क में आने से हमारी हल्दी हो जाती है रेड। तो हल्दी क्या है, एक अम्ल क्षार सूचक है, जो कि नेचुरल प्राकृतिक सूचक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।